अमेरिका और ईरान युद्ध दिन ब दिन खतरनाक मोड़ लेता जा रहा है। हर दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुलेआम धमकी दे रहे हैं। ईरान को बार बार चेता रहे हैं कि हॉर्मूज स्ट्रेट खोल दो वरना अच्छा नहीं होगा। ईरान को तबाह कर दूंगा, ईरान को पत्थर युग में पहुंचा दूंगा। बावजूद इसके ना तो ईरान की सेना डर रही है और ना ही वहां के नेता। यही बात ट्रंप को अंदर से खाई जा रही है कि आखिर कैसे ईरान की सेना को सरेंडर कराया जाए। ट्रंप ने साफ कहा कि अगर ईरान ने हॉर्मूज स्ट्रेट नहीं खोला तो मंगलवार से ईरान के पावर प्लांट और पुलों पर हमले होंगे। एक बार फिर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी किया है। मंगलवार से पावर प्लांट डे और ब्रिज डे मनाया जाएगा। ईरान में सब तबाह कर देंगे। अगर ईरान ने रास्ता नहीं खोला तो उसे नर्क जैसे हालात का सामना करना पड़ेगा। स्ट्रेट खोलो, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। खुद को सुपर पावर समझने वाले देश अमेरिका की एक छोटे से देश ईरान के सामने बौखलाहट साफ दिख रही है। अपनी सेना को बार बार महान सेना और दुनिया का बेस्ट सेना बताने वाले डोनाल्ड ट्रंप, उनको अब समझ नहीं आ रहा कि हॉर्मूज को कैसे खोला जाए। दुनिया का सबसे अहम व्यापारिक केंद्र हॉर्मूज स्ट्रेट, जहां से 20% तेल का आयात निर्यात होता है, वहां हजारों जहाज फंसे हुए हैं। हॉर्मूज स्ट्रेट पूरी तरह से जाम हो चुका है। ऊपर ईरानी सेना ने अमेरिका के 2 फाइटर जेट को मार गिराया है और सबसे बड़ी बात कि उनको बड़ी मुश्किल से वहां से बचाया गया। राष्ट्रपति ट्रंप पूरी तरह से युद्ध के मैदान में फंस चुके हैं। ईरान में जमीनी ऑपरेशन भी करना नामुमकिन सा लग रहा है। ईरान की पूरी कैबिनेट और नेताओं को मारने के बावजूद भी अमेरिका ईरान की सेना को झुका नहीं पा रही। लेकिन ईरान न डर रहा है, न झुक रहा है और लगातार जवाब भी दे रहा है। तो सवाल है कि क्या अमेरिका इस जंग में फंस चुका है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज दुनिया का सबसे अहम ऑयल रूट है। करीब 20% ग्लोबल तेल यहीं से गुजरता है। एशिया यूरोप की सप्लाई भी इसी पर निर्भर है। आज हालात ये हैं कि हजारों जहाज वहां फंसे हुए हैं। सप्लाई चेन टूट रही है और तेल की कीमतें विस्फोटक रूप ले रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अमेरिकी हवाई हमलों का ईरान जबरदस्त जवाब दे रहा है और अगर अमेरिका ने ग्राउंड ऑपरेशन किया तो ट्रंप को भारी नुकसान होगा और संभव है कि नाकामयाबी भी हाथ लगेगी, क्योंकि ईरान पूरी तरह से प्राकृतिक सुरक्षा कवच से घिरा हुआ है। ईरान पूरी तरह से पहाड़, रेगिस्तान और मजबूत प्राकृतिक डिफेंस सिस्टम है। ईरान की सेना को गुरिल्ला वॉरफेयर में महारत हासिल है। अमेरिकी सेना पर आसानी से निशाना साधा जा सकता है और यही वजह है कि ट्रंप ने अब तक जमीनी ऑपरेशन को इजाजत नहीं दी। अब हम आपको बताते हैं कि तमाम धमकियों के बावजूद ईरान झुक क्यों नहीं रहा। ईरान की सबसे बड़ी ताकत है उसके एडवांस मिसाइल सिस्टम, जिन्हें बनाने में रूस और चीन मदद कर रहे हैं। साथ ही मिडिल ईस्ट में उसका मजबूत प्रॉक्सी नेटवर्क है। ईरान की सेना की रणनीति साफ है, सीधी लड़ाई नहीं करनी। मिडिल ईस्ट को एक युद्ध का क्षेत्र बना दो, साथ ही अमेरिका को थकाओ और रोक दो। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर टकराव लगातार बढ़ रहे हैं। दुनिया भर में ग्लोबल मंदी का खतरा मंडरा रहा है। भारत जैसे देशों में पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है और मिडिल ईस्ट में बड़ा युद्ध भी हो सकता है। यही वजह है कि ट्रंप और नेतन्याहू इस युद्ध में खुद भी फंस गए हैं और पूरी दुनिया को भी फंसाने का काम किया है। यही वजह है कि अब सेफ पैसेज के लिए रास्ते तलाशे जा रहे हैं, ताकि दुनिया के सामने सुपर पावर की छवि खराब ना हो और किरकिरी भी होने से बच जाए।